नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। और आज मैं आपसे बात करूंगा जुपिटर ग्रह के बारे में, यानी बृहस्पति। जब जुपिटर हमारे फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव में होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी का घर है कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर, तो जुपिटर में वहाँ पे होने की वजह से क्या असर पड़ता है जातक के ऊपर, उसके करियर को लेके, उसकी मैरिज यानी शादी को लेके, और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जुपिटर यानी बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में यानी लग्न के घर में उपस्थित होते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा ज्ञान में रुचि रखने वाला, यानी नॉलेज में, हायर एजुकेशन में रुचि रखने वाला, बहुत ही शालीन स्वभाव का, बहुत ही समझदार व्यक्ति, और जिसकी रुचि ना सिर्फ किताबी ज्ञान में हो बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में भी उसकी रुचि हमेशा रहती है। दोस्तों, हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हमारे वेद हैं, जिनसे किस्म किस्म की इन्फॉर्मेशन आज तक हम अर्जित करते हुए आ रहे हैं और फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वेद पुराण के अनुसार जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति गुरु हैं सारे देवों के, यानी ही इज़ द गुरु ऑफ ऑल द गॉड्स, ऑल द डेमी गॉड्स। और जब ये मजबूत होता है और पावन सिचुएशन, पवित्र स्थान पे उपस्थित होता है, तो ऐसे जातकों का लग्न फर्स्ट हाउस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है। हालांकि दूसरे हाथ पे अगर बाकी प्लैनेट्स की स्थिति देखी जाए और उनका क्या प्रभाव पड़ता है जुपिटर के ऊपर आपकी कुंडली के अंदर, तो उसकी वजह से कुछ परेशानियां, कुछ अड़चनें पैदा हो सकती हैं जातक के जीवन में। लेकिन फिर भी जुपिटर गुरु होने के कारण, एक टीचर होने के कारण, जातक को हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा ही देता है, ताकि वैसा जातक हमेशा सारे चैलेंजेस और सारी विपत्तियों को पार करते हुए हमेशा लाइफ में आगे चले, अग्रसर रहे। और अब हम बात करेंगे 3 बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने की वजह से जातक को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे जातक जो जुपिटर के लग्न में पैदा होते हैं, वह हमेशा अत्यधिक और मेधावी विद्वान किस्म के व्यक्ति होते हैं, यानी उनमें रुचि होती है कि हम अपने ज्ञान को हमेशा परस्पर बढ़ाते रहें। और जब भी आप ऐसे व्यक्ति के आसपास बैठेंगे तो हमेशा वो आपको सकारात्मक बातें ही बताएगा और हमेशा आपके अंदर भी ऊर्जा डालने की कोशिश करेगा, ताकि आपको निराशा महसूस ना हो ज़िंदगी में, और आपको कोई ना कोई ज्ञान की बातें देता रहेगा। कभी कभी हमने देखा है, हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं और उसको किस्म किस्म की बातों का बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी नॉलेज होती है। आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है जुपिटर को फर्स्ट हाउस में यानी लग्न के भाव में अर्जित करके बैठा हुआ है। दूसरी जो खूबी होती है वो ये होती है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक मन में दया का और करुणा का भाव रखते हैं, यानी वे बड़े ही दयालु और बड़े ही करुणामय भाव को दिल में हमेशा रखते हैं, और किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो सच्चे मन से करते हैं। कभी भी वह अपने मन में किसी भी तरह का छल और कपट पैदा नहीं होने देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सामने वाला ही अगर उनकी खूबियों को पहचान ना पाए और उनके साथ धोखाधड़ी का कोई काम करे तो एक अलग बात है, लेकिन वह अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वह अपने मन से हर किसी के प्रति दया और करुणा दिखाएं। और ऐसे जातक हमेशा कर्म, यानी जो लॉ ऑफ कर्मास है, कर्मों के जो नियम हैं, जो कर्मों के हमारे दर्शन शास्त्र में जो बताई गई हैं बातें, उसके अनुसार जो कर्मों की जो चक्र होती है उसमें और पिछले जन्म में करे हुए कर्मों में बड़ा ही
बिलीव रखते हैं, उनका बहुत बड़ा उसमें फेथ होता है, बहुत बड़ा उसमें उनका विश्वास होता है। और एक बहुत ही अच्छी नेचुरल पावर ऐसे जातकों में होती है कि वह आपको अच्छी तरह पहचान सकते हैं, यानी कि ऐसे जातकों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान बात नहीं होती है, क्योंकि उनमें ये कला होती है, उनके अंदर एक ऐसी नेचुरल पावर होती है कि वो आपके अंदर झांक सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये महसूस कर सकते हैं कि आप एक उनके प्रति सच्चे और ईमानदार हैं कि नहीं। यदि आपके मन में छल कपट है तो वो उस बात को अच्छे से सेंस कर लेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही आपको ऐसा दर्शाएंगे कि उन्हें ये चीज़ महसूस हो चुकी है, लेकिन स्वयं अपना रास्ता बदल देंगे। दूसरी जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूँगा कि ऐसे जातक हमेशा समृद्ध और हमेशा उन्नतवान होते हैं, हमेशा उन्नति के पाथ पे होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, सफल रहते हैं जीवन में। माना कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आती है, बट ऐसे जातक कभी भी आशा नहीं छोड़ते हैं और अपना काम करना कभी नहीं छोड़ते हैं। वे बहुत जल्दी हार नहीं मानते हैं जीवन में और हमेशा अपने काम पे दृढ़ होकर लगे रहते हैं, ताकि उनको बस यही चीज़ में बिलीफ रहता है कि अगर हम कुछ करते रहेंगे तो हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे जातक बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और इसीलिए वो हार्ड वर्क के साथ साथ सक्सेस का स्वाद भी ज़्यादा चखते हैं, क्योंकि जो हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है, चाहे आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो आप बस लगे रहिए। और ऐसे जातकों के पास समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। वह जो भी काम करते हैं उसमें आमतौर पे ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त करते हैं। धन में कभी भी उनका कोई अभाव नहीं रहता है, हमेशा धन के हिसाब से वो खुश और संतुष्ट रहते हैं। जितना भी कमाते हैं उसमें हमेशा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई कंपटीशन या कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती है आमतौर पे। इसीलिए वो चाहे 50,000 रुपये की नौकरी करे, चाहे वो 1 लाख रुपए की नौकरी करे, वो डाउन टू अर्थ ही रहते हैं और काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इस स्वभाव के होते हैं कि वह ये बात में बिलीव करते हैं, इस फिलॉसफी, इस सिद्धांत में बिलीव करते हैं कि आपको अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, यानी सेल्फ मेड। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रिलेशनशिप का, यानी ऐसे जातकों के रिश्ते और संबंध कैसे होते हैं। जिन लोगों का जुपिटर यानी बृहस्पति यानी गुरु फर्स्ट हाउस में होता है, यानी लग्न के भाव में होता है, वह हमेशा अपने रिश्तों को बहुत ही संजो के रखते हैं और रिश्तों को हमेशा अहमियत देते हैं। रिश्तों में कभी भी ईगो या अहंकार नहीं आने देते हैं और हमेशा खुद झुक जाते हैं ताकि उनके रिश्ते जीत जाएं। जी हाँ, वह हमेशा खुद झुक जाते हैं ताकि उनके रिश्ते जीत जाएं, और यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता का सीक्रेट है, एक फॉर्मूला है जो कि आम तौर पे आजकल हर इंसान नहीं कर पाता है। वह कभी भी अपने प्रिय और अपने मित्रगणों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते हैं, और जहाँ भी उनको दिखाई देता है कि वह कुछ मदद कर सकते हैं किसी की, तो वह स्वयं आगे आके मदद करते हैं। ऐसे जातक न्याय से हमेशा प्रेरित होते हैं। उनके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं जिनको वो हमेशा फॉलो करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ते हैं और हमेशा सोसाइटी के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने फैमिली के अंदर एक पावरफुल स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं। ये ऑटोमेटिकली उनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, करुणामयी होते हैं, तो इसीलिए वह हमेशा भोले और मासूम लोगों को तिरस्कार की नज़र से नहीं देखते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि वह हर गरीब और हर दीन व्यक्ति की मदद करें, उसको उठाने में उसकी मदद करें। और जुपिटर का लग्न अगर आपको मजबूत करना है, जो कि किसी भी और ग्रह की वजह से संकट में आ रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि वह भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम सुना करें या पढ़ा करें, गौ सेवा किया करें, और रत्नों की अगर बात करें तो पुखराज यानी येलो सफ़ायर पहने। येलो सफ़ायर अगर मेल
नेटिव पहनता है, यानी अगर मेल जातक पहनता है तो उसे 4 से 5 रत्ती या 6 रत्ती तक का पुखराज सफिशेंट होता है। और अगर फीमेल जातक पहनती हैं, स्त्रियां पहनती हैं, तो उन्हें 2 से 3 रत्ती का पुखराज काफ़ी होता है। ज़्यादा बड़ा पुखराज मत पहनिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पुखराज पहनने से कई बार हमारे वज़न में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पुखराज जुपिटर का स्टोन है और जुपिटर एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है, बढ़ोतरी को संबोधित करता है। उसकी फितरत है कि वो जिस भी घर में बैठता है वहाँ पे फैलना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि वज़न अगर बढ़ेगा तो उसमें आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, आलसीपन थोड़ा ज़्यादा आ गया शरीर में, और थकावट थोड़ा ज़्यादा आ गई। क्योंकि जब बॉडी में मोटापा बढ़ता है तो किस्म किस्म की परेशानी, किस्म किस्म के रोग पैदा होने लग जाते हैं। तो स्त्रियों को मैं बोलूँगा, फीमेल्स को यही बोलूँगा कि पुखराज ज़्यादा बड़ा ना पहन के 2 से 3 रत्ती का ही पहने, और जेंट्स के लिए 4 से 6 रत्ती का पुखराज काफ़ी होगा। आप चाहें तो सोने में भी पहन सकते हैं, आप चाहें तो अष्ट धातु में भी पहन सकते हैं, और आप चाहें तो पीतल में भी पहन सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ हो। क्योंकि आपकी सामर्थ अगर सोने की अंगूठी पहनने की नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप पुखराज पहने ही ना। ये सब एक विकल्प है। मेटल ने आपकी बॉडी पे मेन काम नहीं करना है, मेन काम स्टोन ने करना है। मेटल एक सपोर्टिंग एलिमेंट है स्टोन के साथ। तो जो लोग सोने में पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं वह अष्ट धातु या पीतल की अंगूठी या लॉकेट में भी पुखराज पहन सकते हैं, और पूरा फेथ और अच्छा फेथ रखने से, अच्छी श्रद्धा रखने से उसका फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर जातक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।